हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका सिंह आईसीएल क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कुछ पॉइंट रह गए थे जिसकी मैंने वीडियो अब ये बना ली है, तो हम इसमें जो हमारा रह गया था वो हम आज पढ़ लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर आज का, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान जब अलग हो गए थे तो कौन कौन से राज्य थे जो अलग होने के लिए विरोध कर रहे थे, भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के लिए मांग कर रहे थे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद जो था, हैदराबाद की जो रियासत थी अन्य रियासतों के मुकाबले काफी बड़ी थी। जो हमारा प्राचीन हैदराबाद था, कहने का मतलब यह है कि उस समय स्वतंत्रता के समय जब हमारे राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ था तो उस समय जो हैदराबाद था इसका हिस्सा काफी बड़ा था, इसका जो एरिया था काफी बड़ा था हैदराबाद का। पुराने हैदराबाद के कुछ भाग आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और शेष भाग आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं। जो हमारे ये जो आज का मैप है, अगर आप इसे देखोगे तो जो हमारा ये साउथ वाला जो एरिया है, ये जो हमारा साउथ वाला जो एरिया है, इसमें जो ये नीचे वाला पार्ट है ये वाला, तो उस समय क्या था, ये पूरे जो हमारे राज्य थे, कई सारे जो राज्य थे जो आज के हमारे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश, तो इसके कुछ कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश में थे। ये चारों मिलकर 3-4 राज्य मिलकर पूरा हैदराबाद था। इसकी जो रियासत थी काफी बड़ी थी, इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा था। राज्य बनने से पहले हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। जो वहां का जो राजा था, राजा कह सकते हैं उसे हैदराबाद का, क्योंकि जो हैदराबाद था उस समय एक रजवाड़ा था, तो मतलब एक राजा का वहां पर शासन था। तो उस समय उस राजा को निजाम के नाम से जाना जाता था, उसे निजाम बोलते थे और उसकी जो शक्ति थी काफी ज्यादा थी और इसे विश्व के सबसे अमीर लोगों में, धनाढ्य का मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, तो उनमें इसकी गिनती की जाती थी, किसकी, निजाम की। और ये क्या था, हैदराबाद का क्या था, शासक था। हैदराबाद का शासक था निजाम। आगे चलते हैं। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को स्वतंत्र रियासत का दर्जा मिले। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो उस समय और बाकी जो राज्य थे अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा था कि अलग अलग राज्य बनाने की मांग हो रही थी, कि जैसे पाकिस्तान को अलग कर दिया तो उसी तरीके से क्या हो, हैदराबाद भी अलग हो जाए, मतलब हैदराबाद को एक अलग स्वतंत्र देश बना दिया जाए, स्वतंत्र रियासत बना दिया जाए भारत से अलग कर। यह है उनकी मांग थी, वहां के शासक की, मतलब राजा की मांग थी, यह चाहता था। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था, क्योंकि अभी हाल ही में 1947 में बंटवारा हो गया था, अभी अभी आज़ादी मिली थी, और जो बंटवारा हुआ था, जो देश का विभाजन हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा हानिकारक परिणाम देखने को मिले थे। तो ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले से ही जो भारत की एकता थी उस पर खतरा था बहुत ज़्यादा, तो इतनी जल्दी स्वतंत्र राज्य नहीं बन सकते थे। सरकार इसका क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। 1947 के दौरान हैदराबाद की जनता ने निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया, क्योंकि कहा जाता है ये जो निजाम था, वहां का जो शासक था, राजा था, यह बहुत ज्यादा अत्याचारी था। इसने क्या किया, इसने एक तो किसानों पर, जो किसान थे वहां पर, छोटे तबके के जो लोग थे, जो छोटे लोग थे, और जो वहां की जो महिलाएं थी, उनके साथ बहुत ही ज्यादा क्या किया था, अत्याचार किया था। बहुत ज्यादा क्या था, ये दमनकारी शासक था, लोगों पर बहुत ज्यादा क्या करता था, अत्याचार करता था, उनके साथ गलत बर्ताव करता था, मिसबिहेव करता था। तो वहां की जो जनता थी इसके शासन से क्या थी, दुखी थी, इस राजा के। तो लोगों ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और जो महिलाएं थी उन्होंने इसका क्या करा, बहुत ज्यादा विरोध किया, इस
शासक का, निजाम का बहुत ज़्यादा महिलाओं ने क्या किया, विरोध किया। और उन्होंने क्या करा, इसका विरोध करके जो आंदोलन छेड़ा उसमें बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लिया। महिलाएं जो थी वो आंदोलन में उतर गई पूरी तरीके से। आगे चलते हैं। ये जो आंदोलन को देख निजाम के लोगों के विरुद्ध निजाम के लोगों ने क्या किया, निजाम के लोगों ने जनता के विरुद्ध क्या किया, एक बल तैयार किया जिसे क्या कहा जाता था, रजाकार कहा जाता था। जब निजाम ने देखा कि जो वहाँ की जनता है, आंध्र प्रदेश की जो जनता है वो इस शासक के खिलाफ हो गई है, वो इसका विरोध करने लगी है, इसे हटाने के पक्ष में है, तो इसने क्या किया, एक अर्धसैनिक बल तैयार किया इन लोगों का विरोध करने के लिए। और ये जो बल था ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इसे रजाकार कहा जाता था क्योंकि इसमें एक तो सांप्रदायिक भावना बहुत ज़्यादा थी लोगों में। क्या करता था ये, और ये क्या करता था, अत्याचार किए इसने लोगों पर, बहुत सारे अत्याचार किए। और इसने क्या किया, बलात्कार और लूटपाट जैसे बहुत ही भयानक अपराध किए इन रजाकार ने, जिन्हें अर्धसैनिक बल बनाया गया था, बल कहा गया, रजाकार कहा गया। इन्होंने ऐसे अपराध किए, मतलब इन्होंने क्या किया, जो लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे उनके साथ बहुत ही खराब काम किए। फिर क्या हुआ, उसके बाद जो कांग्रेस सरकार थी उसने 1948 में जब देखा कि निजाम के शासक ने इस तरीके से व्यवहार किया हुआ है वहाँ के लोगों के साथ, और लोगों ने क्या आंदोलन छेड़ रखा है, और पूरे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में क्या हो रहा है, इस तरीके से दंगे हो रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, लोगों में विरोध छिड़ा हुआ है, जो जनता थी वो सड़कों पर आ गई थी। तो उन्होंने भारतीय सेना को इस आंदोलन को काबू करने के लिए हैदराबाद में भेज दिया। ठीक है, सैनिकों को काबू करने के लिए भारतीय सेना को आंध्र प्रदेश में भेजा 1948 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जो निजाम था उसने क्या करा, धीरे धीरे ये जो आंदोलन था धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, इस पर काबू पा लिया गया और निजाम ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, सरकार के हाथों में अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। और क्या हुआ, हैदराबाद का भारत में फिर से विलय हो गया। फिर से जो हैदराबाद था उसको भारत में ही मिला लिया गया सरकार ने। चलिए, ये तो था हमारा हैदराबाद की स्टोरी कि उस समय हैदराबाद में क्या चल रहा था। जो हैदराबाद था भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। जो वहाँ के जो लोग थे जो तेलुगु भाषा बोलते थे वो कह रहे थे कि हमें एक अलग राज्य बनाओ हमारे लिए भी, इसीलिए क्या हुआ था, आंदोलन छिड़ा था। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे मणिपुर के बारे में। एग्जाम में बस दो के बारे में पूछा जाता है, एक तो हैदराबाद के बारे में, एक मणिपुर के बारे में। तो मैंने इसे ही ऐड किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो मणिपुर जो था, मणिपुर भारत का पहला हिस्सा है, पहला राज्य कह सकते हैं, जहां पर क्या हुआ था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है, वयस्क का मतलब होता है जो 18 साल का हो गया हो। लेकिन उस समय जो व्यक्ति 21 वर्ष का था, महिला या पुरुष दोनों, तो उस समय जो व्यक्ति 21 साल का था उसे वोट देने का अधिकार था, और वो वोट देकर क्या कर सकता था, अपनी सरकार को चुन सकता था, अपने प्रतिनिधि को चुन सकता था। आज जो वोट देने की एज है वो कम कर दी है, लेकिन 1948 में जो थी वो उस समय 21 वर्ष थी, अब 18 साल कर दी है। तो सबसे पहले जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुआ था वो हुआ था मणिपुर में। इस सिद्धांत को सबसे पहले मणिपुर सरकार ने अपनाया था। सबसे पहला चुनाव कराया गया था 1948 में मणिपुर में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब वोट देकर सरकार को चुनना। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पहले ही जो मणिपुर का राजा था बोध चंद्र, उसने क्या किया था, उसने सरकार से
क्या कर लिया, एक समझौता कर लिया कि जो हमारा रजवाड़ा है या हमारी जो रियासत है उसे क्या भारत में विलय कर लिया जाएगा। ठीक है, जो कांग्रेस थी वह चाहती थी कि जो मणिपुर का विलय है वो भारत में हो जाए, परंतु वहां की जनता नहीं चाहती थी। फिर क्या हुआ, जबरदस्ती जो वहां का राजा था, वहां का शासक था, उससे क्या करवा लिए, साइन करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए और उसका विलय क्या हो गया, मणिपुर को भारत में, इंडिया में मिला लिया, जिससे जनता ने क्या करा, बहुत ज्यादा विरोध किया और आज भी वहां की जनता अपने आप को अलग मानती है, वो अभी भी इसका विरोध करती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था और इसकी स्थापना किस लिए हुई, किस कारण से हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना होता है, मतलब सीमा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करना होता है इसका काम। राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन का मतलब होता है फिर से निर्माण करना, राज्यों का फिर से बंटवारा करना। तो जब मद्रास में बंटवारे के बाद, मतलब 1947 के इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, पुराने मद्रास, हमारा जो पुराना मद्रास था, मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी इलाकों में एक विरोध भड़क गया था। यह भी मैंने आपको बताया था, जो तेलुगु भाषावादी लोग थे उन्होंने बोला कि हमारे लिए भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया जाए। तो ये जो था, ये क्या था, जो हमारा जो आज का आंध्र प्रदेश है और केरल और कर्नाटक, ये एक तमिलनाडु का हिस्सा हमारे साउथ में, कर्नाटक का हिस्सा, केरल का हिस्सा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा, ये सारा मिलकर उस समय क्या था, पुराना मद्रास था। ये पूरा मद्रास का था, काफी बड़ा था। तो इसमें से अब ये राज्य बट गए हैं, अलग अलग बन गए हैं, काफी सारे राज्य बन गए हैं। उस समय बहुत कम राज्य थे, तो इन्होंने क्या किया, अलग राज्य बनाने की मांग कर दी। ये लोग विरोध करने लगे और इन्होंने क्या किया, जो जनता थी वहां की, एक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आई, लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने मांग रखी कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। ये रहा, तो जो आंध्र प्रदेश था वो क्या था, वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। क्या था वो, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो कांग्रेस के एक नेता थे वो क्या थे, वो गांधी जी के विचारक थे, गांधी जी के समर्थक थे। उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, जो कि क्या हुआ, भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठ गए ताकि लोगों की मांगों को मान लिया जाए। जब वो भूख हड़ताल पर बैठ गए, उसके बाद क्या हुआ, जब तक लोगों की मांगों को नहीं माना गया, उनकी मृत्यु हो गई। वो भूख हड़ताल पर बैठे, फिर 56 डेज के बाद उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो ये जो दंगे थे, ये जो आंदोलन था, जो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की जो मांग थी, वो बहुत ज्यादा क्या हुई, लोगों में फैल गई और इससे क्या हुई, अव्यवस्था फैल गई। लोग जो थे और भी ज्यादा मार काट पर उतारू हो गए। आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई, बहुत ज्यादा क्या हुई, लोग जो थे सड़कों पर आ गए और एक दूसरे को मारने लगे, फायरिंग होने लगी। ठीक है, और पुलिस ने क्या किया, लोगों पर लाठीचार्ज किया, अनेक लोग घायल हुए और बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत ज्यादा इसमें क्या हुआ, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, जो वहां की जो जनता थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इतना सब कुछ वहां पर हो रहा था साउथ में, साउथ इंडिया में, तो इन सब बातों को देखकर, इन सभी परिस्थितियों को देखकर, इतनी भयानक सिचुएशन को देखकर 1952 में दिसंबर में जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। जब ऐसा कुछ हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जैसा उस समय भारत और पाकिस्तान के नाम पर हुआ था, बंटवारे के नाम पर, कि फिर से भारत में ऐसा कुछ हो, इतनी ज्यादा मारकाट हो, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे हो, तो ऐसा नहीं चाहते थे वो। इसलिए उन्होंने क्या बोला, 1952 में दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
क्या किया, आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के जो दूसरे भाग थे, दूसरे जो राज्य थे, दूसरे क्षेत्र थे, वहां पर भी भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या होने लग गया, राज्यों को लेकर बंटवारा करने की मांग चलने लग गई। ठीक है, कहीं पर क्या होगा, भाषा के आधार पर, कहीं पर संस्कृति के आधार पर सभी लोग कहने लगे कि हमें भी एक अलग राज्य चाहिए। इन संघर्षों से मजबूर होकर राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब किया गया और इसे पास कब किया गया। तो 1952 में तो घोषणा कर दी थी कि ठीक है, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका काम क्या होता है, सीमा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करना, राज्यों का बंटवारा करना, राज्यों को अलग करना, उनकी सीमाओं को निर्धारित करना। ठीक है, 1953 में इसका निर्माण हो गया। इस आयोग ने बोला कि जो राज्य की सीमाओं का जो निर्धारण है, मतलब जो राज्य बनेंगे उनकी सीमाओं का निर्धारण जो होगा वो वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होगा। सबसे पहले इसमें ये बोला गया, परंतु ऐसा नहीं था। जो और भी राज्य अलग हुए थे वो संस्कृति के आधार पर भी हुए थे और धर्म के आधार पर भी हुए थे। ऐसा अलग अलग राज्यों में भी क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। लेकिन पहले इसमें बोला गया, ऐसी सिफारिश की गई, इसने अपनी रिपोर्ट, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की गई कि जो वहां पर सीमाओं का निर्धारण होगा वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, 1953 में तो ये बना। फिर उसके बाद 1956 में इस एक्ट को क्या कर दिया, पास कर दिया गया। पूरी तरीके से इसे क्या कर दिया, पास कर दिया गया राज्य बनाने के लिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में इसे पास कर दिया। आगे चलते उसके बाद क्या हुआ, इसके आधार पर 14 राज्य बनाए गए और फिर 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। चौदह राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कब कौन कौन से राज्य अलग किए गए। जैसे 1960 में जो महाराष्ट्र था वहां पर गुजराती, जिसे पहले बम्बई बोलते थे, मुंबई को पहले बम्बई बोलते थे, तो वहां पर गुजराती बोलने वाले लोग भी रहते थे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमें भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनना चाहिए हमारे लिए। तो 1960 में फिर महाराष्ट्र को और गुजरात को अलग करके क्या कर दिया, गुजरात राज्य बना दिया गया महाराष्ट्र से अलग करके। ये पहले एक ही था। उसके बाद फिर 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को भी अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि देश के हर एक क्षेत्र में अलग अलग राज्य बनाने के क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बने। ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, हमारे इधर वाला ये जो एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला, ये इधर वाला, इधर की साइड। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2000 में, सन 2000 में 3 राज्यों को फिर से अलग किया गया, जिसमें झारखंड, बिहार से अलग होके झारखंड, छत्तीसगढ़ बनाए गए और उत्तराखंड को क्या किया गया, यूपी से अलग किया गया, जिसे उत्तरांचल भी बोलते हैं। ये सारे राज्य बने। और उसके बाद 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया। इसके बाद भी भारत में कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर
राज्यों को लेकर बंटवारे के लिए संघर्ष चलता ही रहता है और आगे भी चलता रहेगा और अभी भी चल रहा है। तो ये तो हमारा था आज का चैप्टर। ये वाला चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। इसके इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बाकी इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो सारी लिख दी थी और ये हो गया। एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सिर्फ वही ऐड की थी इस वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। शुभ रात्रि।